हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म के बारे में। पहले हम लोग समझते हैं कि प्रिज्म आखिरकार होता क्या है। तो प्रिज्म जो है एक तरीके का ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम है। रिफ्रैक्टिंग मीडियम मतलब एक तरीके का एक ऑब्जेक्ट या ग्लास से बना हुआ एक तरीके का मीडियम है जो क्या करता है, क्या यूज़ के लिए है। तो उससे हम लोग पता करते हैं कि लाइट कैसे एक मतलब कि मीडियम से दूसरे मीडियम में कैसे वो ट्रैवल करता है। तो उसको समझने के लिए हम लोग पहले ये समझेंगे कि प्रिज्म आखिरकार है क्या। तो वो 5 प्लेन सरफेसेस से बाउंडेड होता है। 5 प्लेन सरफेसेस मतलब कुछ ट्रायंगल्स का शेप का होता है, कुछ रेक्टेंगल्स का शेप का होता है। तो 5 प्लेन सरफेसेस मतलब एक इधर का सामने, एक इसके पीछे का 2, एक इधर रेक्टेंगल, एक इधर रेक्टेंगल 4 और एक नीचे इसका बेस। मतलब 5 प्लेन सरफेसेस से ये पूरे तरीके से बाउंड होता है, मतलब इसका घिरा होता है 5 प्लेन सरफेसेस से। 5 प्लेन सरफेसेस। इससे जब ये एक लाइट एंटर करता है, इंसिडेंट रे जब इसके अंदर एंटर करता है तो ये कुछ हद तक क्या करता है, इसका जो होता है रिफ्रैक्ट करता है। रिफ्रैक्ट करने की वजह से ये जो है फिर दूसरे एंड से बाहर निकलेगा। दूसरे एंड से जो बाहर निकलेगा ये फिर रिफ्रैक्ट करेगा, जिससे हम लोगों को क्या पता चलता है कि एक प्रिज्म जो है वो लाइट को रिफ्रैक्ट करते हुए दूसरे एमरजेंट रे बनते हुए बाहर निकलता है प्रिज्म से। लेकिन हम लोग यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देते हैं कि प्रिज्म जो है एक तरीके का कैसा स्ट्रक्चर है। तो इधर एक रेक्टेंगल का शेप बना हुआ है और इधर भी एक रेक्टेंगल का शेप बना हुआ है। हम लोग इससे पहले पढ़े हुए थे कि जब भी एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के ऊपर एक इंसिडेंट रे पास होता है, जब एक इंसिडेंट रे पास होता है एक ग्लास स्लैब से, तो वो क्या होता है, बिना कोई रिफ्रैक्टिंग मतलब बिना कोई रिफ्रैक्शन के वो पैरेलली पास हो जाता है और वो एमरजेंट रे बन करके सीधा बाहर निकल जाता है। ठीक है, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जब भी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से एक इंसिडेंट रे पास करेगा वो परपेंडिकुलरी मतलब वो पैरेलली बाहर निकल जाता है बिना कोई रिफ्रैक्शन शो किए। ठीक है, प्रिज्म में भी इधर एक रेक्टेंगल होता है, इधर एक रेक्टेंगल होता है, लेकिन ये जो है यहाँ पर एक तरीके का रिफ्रैक्शन शो करता है। जबकि इसको कैसे जाना चाहिए था, इसको सीधे जाना चाहिए था, लेकिन वो सीधे क्यों नहीं जाता है। तो इसका मेन रीज़न है कि ये जो रेक्टेंगुलर स्लैब है वो एक दूसरे के ऊपर कुछ इस तरीके से ऐसे करके रहता है, मतलब इसके बीच में एक एंगल बना रहता है। उस एंगल को हम लोग क्या नाम बोलते हैं, उस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म, जिसके वजह से जो रेक्टेंगुलर स्लैब है वो एक तरीके का डिफरेंट रिफ्रैक्शन शो करता है। एक इंसिडेंट रे जाएगा, जैसे ये रेक्टेंगुलर स्लैब के ऊपर आता है तो वो फिर रिफ्रैक्ट कर जाता है। फिर जैसे ये रेक्टेंगुलर स्लैब से बाहर आता है तो फिर ये रिफ्रैक्ट कर जाता है, मतलब कि रेयरर से पास होता है, डेंसर की ओर जाता है, डेंसर से फिर जैसे बाहर निकलेगा ये फिर रेयरर में आ जाता है। ठीक है, अब आगे हम लोग समझते हैं कि रिफ्रैक्शन कैसे होता है ग्लास प्रिज्म से। एक ग्लास प्रिज्म है, उससे रिफ्रैक्शन आखिरकार होता क्या है। तो पहली बात हम लोग को ये समझना चाहिए कि ग्लास प्रिज्म से जब भी रिफ्रैक्शन, जब भी एक इंसिडेंट रे पास करता है, ठीक है, जब भी एक इंसिडेंट रे ग्लास प्रिज्म से पास करेगा, एक इंसिडेंट रे जा रहा है, ये पास करते ही जैसे ये रेयरर से डेंसर की ओर जाता है, ये अंदर डेंसर पोर्शन है, ग्लास एक डेंस है एयर से, तो वो रिफ्रैक्ट करेगा। फिर जैसे ये इसका मीडियम यहाँ पे ख़त्म होता है, जैसे ये फिर ग्लास से एयर की ओर जाएगा, मतलब फिर वापस रेयर में जाएगा, तो ये फिर रिफ्रैक्ट करेगा। अगर हम लोग इसका मीडियम बनाएंगे, नॉर्मल बनाएंगे तो कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके का बनेगा। इसका नॉर्मल बनाएंगे तो कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, फिर इधर से इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसके सामने वाला होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल में, तो इसको हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे। ये एमरजेंट रे भी बोल सकते हैं। जब पूरे तरीके से लाइट जो है पास हो जाता है, एक सिंगल रे ऑफ लाइट जब पास हो जाता है प्रिज्म से, रे ऑफ लाइट जब पूरे तरीके से प्रिज्म से बाहर निकल जाता है, तो जब बाहर निकला हुआ लाइट ऑफ रे जो होता है उसको हम लोग एमरजेंट रे बोलते हैं। ठीक है, और जो नॉर्मल और एमरजेंट रे के बीच का जो एंगल होता है, ये एंगल, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एमरजेंस। एंगल ऑफ एमरजेंस किसको बोलते हैं, तो वो बोलते हैं एंगल बिटवीन एमरजेंट रे एंड नॉर्मल।
एक चीज़ और, जब इधर से इंसिडेंट रे पास होता है, अगर हम लोग इस पोर्शन पे यहाँ पे मतलब एक इंसिडेंट रे हम लोग ड्रॉप किए, इसको ए और इस पॉइंट को बी मान लेते हैं, इस पॉइंट को, और इधर पे हम लोग आई लगा करके अगर देखेंगे, प्रिज्म के दूसरे साइड से अगर हम लोग आई लगा के देखेंगे, तो ये जो इंसिडेंट रे है ये हम लोग को कैसा दिखाई देगा कि स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा। मतलब कि जो ए बी लाइन है वो हम लोग को कैसा दिखाई देगा, ए बी इज स्ट्रेट लाइन। दूसरे एंड से जब हम लोग इसको आई लगा के देखते हैं, स्ट्रेट लाइन। फिर जैसे ये हम लोग का जो लाइट है वो अंदर की ओर जब एंटर करता है, लाइट जब अंदर की ओर रिफ्रैक्ट करते हुए एंटर करता है, तो हम लोग को यहाँ पे क्या दिख रहा है कि बेंड हो रहा है लाइट। लेकिन जब हम लोग इस तरफ से आई लगा कर अगर हम देखेंगे तो भी उस टाइम भी कैसा लाइट दिखाएगा, ये लाइट जो है एक तरीके से अभी भी स्ट्रेट ट्रैवल कर रहा है, अभी भी लाइट जो है वो स्ट्रेट ट्रैवल कर रहा है। लेकिन जब पूरे तरीके से लाइट जब बाहर निकल जाता है तो हम लोग का कैसा रेज दिखता है, तो ये लाइट जो है हम लोग को कैसा दिखता है, तो बेंडिंग पोर्शन में दिखता है। तो लाइट जो बेंड होता है उसका मेन रीज़न क्या है, तो लाइट बेंडिंग का मेन रीज़न है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के वजह से ही जो लाइट है वो प्रिज्म में बेंड करता है। ड्यू टू रिफ्रैक्शन द लाइट बेंड्स व्हेन पास थ्रू अ प्रिज्म। जब एक प्रिज्म से लाइट निकलता है, बाहर की ओर भागता है, तो वो बेंड किया जाता है। लेकिन हम लोग को कैसा लगता है कि वो लाइट जो है स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। अब इसके आगे एक दिमाग में सवाल आएगा कि प्रिज्म में एक सिंगल रे ऑफ लाइट को क्यों लिया जाता है, एक सिंगल रे ऑफ लाइट को क्यों लिया जाता है इंस्टेड ऑफ बीम ऑफ लाइट। अगर हम लोग बीम ऑफ लाइट लेंगे प्रिज्म के थ्रू, अगर उस लाइट को पास करेंगे, बीम ऑफ लाइट को अगर हम लोग प्रिज्म के थ्रू पास करेंगे, तो वो क्या करेगा, तो बीम ऑफ लाइट जब भी एक प्रिज्म के थ्रू पास होता है, बीम ऑफ लाइट जब एक प्रिज्म के थ्रू पास करेगा तो वो क्या होगा, वो रिफ्रैक्ट करेगा। लेकिन जैसे ही यह बाहर की ओर आएगा तो वो 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट कर जाता है, ठीक है। ये बीम ऑफ लाइट नहीं लेने का यही रीज़न है कि जब भी बीम ऑफ लाइट हम लोग लेंगे प्रिज्म से, जैसे ही ये रिफ्रैक्ट करेगा, रिफ्रैक्शन के बाद ये लाइट जो है स्प्लिट कर जाता है 7 डिफरेंट कलर्स में, 7 डिफरेंट कलर्स। इसलिए हम लोग प्रिज्म के यूज़ में हमेशा एक सिंगल रे ऑफ लाइट का यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ अ वाइट लाइट और अ बीम ऑफ लाइट, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट कैसे होता है अच्छी तरीके से प्रिज्म में, और वो जो वाइट लाइट है वो 7 कलर्स में कैसे, मतलब कि कैसे कैसे ये डिस्पर्स होता है, ठीक है। और कौन कौन से कलर्स होते हैं वो भी समझेंगे। जैसे रेनबो में जितने कलर्स होते हैं वही सेम कलर्स होते हैं, लेकिन उसका हम लोग ऑर्डर समझेंगे कि वो कैसे होते हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।